हेलो दोस्तों, मैं हूं शिखा और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग जो कि 42 साइज़ में बना है। तो हम सबसे पहले इसके अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मेरा फैब्रिक है, ये मेरा ब्लाउज़ है और नीचे वाला जो है वो मेरा अस्तर है। तो हमने इस फैब्रिक को बहुत अच्छे तरह से इस पर प्रेस करके आयरन करके इसको रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे स्केल की हेल्प से इसमें एक लाइन बना लेंगे। इससे क्या हो गया, हमें हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल इकसार है, नीचे से बिल्कुल सीधी लाइन हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा कपड़ा यहाँ से इकसार है बिल्कुल, ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें लंबाई की निशान लगाएंगे। मेरी लंबाई है 14.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, हाफ इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा नीचे फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच ऊपर मुड्ढों में फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ से मैंने 5.5 इंच का मैं तीरा लूँगी। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे तीरे का और 6 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल लेंथ का। मैंने 5.5 इंच लिया है और यहाँ पर 6 इंच लिया है, 6 इंच लिया है, ठीक है। अब मेरा ये 42 इंच का ब्लाउज़ है, तो 42 का आधा होता है 21 इंच और 21 का आधा होता है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर निशान लगा लिया है और 2 इंच की जो हमारा साइड का जो मार्जिन होता है उसके लिए मैंने 2 इंच लिए हैं। मेरी कमर है यहाँ पर 33 इंच, तो मैंने 8 इंच यहाँ पर निशान लगाया है और 2 इंच की हम जो टक्स पॉइंट डालेंगे वो है टक्स है हमारी, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक, ठीक है। तो ये लाइनें इस तरह से सीधे कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से टक्स पॉइंट की लेंथ लेंगे। तो टक्स पॉइंट मैंने ली है यहाँ पर 10.5 इंच और यहाँ से मैंने 3.5 इंच पर एक निशान लगाया है। ऊपर मैंने 3.25 इंच पर लगाया है, यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों डॉट को मिलाएंगे, इस तरह से मिला देंगे इन दोनों पॉइंट को। अब हम 2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर, ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसकी शेप देंगे। इस तरह से हम इसको गोलाई में शेप देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको जो आर्म होल लेंथ है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इसमें गोलाई देंगे फ्रंट वाले पार्ट की, ठीक है। गोलाई देने के बाद में अब हम इसको इस तरह से जो प्रिंसेस कट हमारी जो शेप होती है वो देंगे। यहाँ से मैंने अपनी प्रिंसेस कट शेप दे दी है इसमें। अब ये वाली लाइन मेरी जितनी है उतनी ही मुझे ये वाली लाइन भी रखनी है। टक्स पॉइंट से नीचे नापना है, तो यहाँ से मैंने इतनी भी मुझे मतलब ये वाली लाइन भी इतनी रखनी है और इसको हाफ इंच ऊपर करके निशान लगाएंगे। साइड से हाफ इंच ऊपर करके मैंने निशान लगा दिया। यहाँ से जो मेरी गले की ब्रॉड रहेगी वो रहेगी 3 इंच, तो 3 इंच पे निशान लगा के थोड़ा सा छोड़ा है मैंने जो मेरा सिलाई का मार्जिन जाएगा उसके लिए। और गले की लेंथ है 6.5 इंच। नीचे से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके लिया है और इसमें हम गोल शेप देंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कट करना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया है। तो ये हमारे निशान वगैरह सब लग गए हैं। इसी तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनता है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत आसान तरीके से मैंने इसकी कटिंग करना और स्टिचिंग करना आपको बताया है। आप घर पर भी इस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से अपने ब्लाउज़ को स्टिच कर सकते हैं। यहाँ से भी कट करेंगे इसको। अब हम इसको इस जो प्रिंसेस कट होता है इसको भी कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। अब ये जो हमारी जो डॉट है इसको भी कट कर देंगे।
तो ये हमारा इस तरह से बैठेगा। ठीक है, अब हम इसका बैक पार्ट भी कट करेंगे। तो बैक पार्ट इस ब्लाउज़ को हम इस तरह से बिछा लेंगे। हमारे बैक हुक है तो मैंने खुली वाली साइड पीछे रखी है, तो इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को बिछाएंगे और यहाँ से ना 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक वाले पार्ट में, मतलब फालतू लेंगे बैक वाले पार्ट में हुक आई के लिए। ठीक है, और नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर आर्म होल का भी निशान लगाएंगे और तीरे का भी निशान लगाएंगे। और मैंने इसकी चौड़ाई 12 इंच रखी है। यहाँ से भी मैंने 12 इंच रखी है और यहाँ से भी। इस तरह से आप अपनी लंबाई चेक करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 इंच जो हमारी आर्म होल की लेंथ थी उस पर निशान लगाएंगे और इसमें गोलाई देंगे आर्म होल में। फ्रंट वाले में हम स्टिच करने के बाद भी गोलाई देंगे, क्योंकि उसमें जब हम पार्ट को जोड़ते हैं तो उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी गोलाई हम बाद में देंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से मैं थोड़ी शेप में दूंगी इसको। इस तरह से आर्म होल की कटिंग हो गई है हमारी की। तो हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमारी स्लीव्स इसकी छोटी हैं, यानी कि 4 इंच की स्लीव्स हैं। तो जो फैब्रिक बचा है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे हाफ में, और अब इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो बंद वाली साइड से हमें लंबाई का निशान लगाना है। ये हमारी बंद वाली साइड है, यहाँ से मैंने लंबाई का निशान लिया है 5 इंच, और यहाँ से इस लाइन को सीधी करेंगे। अब नीचे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, इस लाइन को भी सीधी करेंगे। अब हम बाइसेप्स का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 8 इंच पे लगाया है, और यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें इस तरह से गोल शेप देते हुए इसको कट करेंगे। इस तरह से ये मेरी स्लीव्स भी कट हो गई हैं। इसको भी कट करेंगे। अब बारी आती है मेन फैब्रिक की। जो मेरा मेन ब्लाउज़ है उसको हम अच्छे से फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके यहाँ पर और बिछा लेंगे इसको। अब हम इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। इस तरह मैंने सेट करके इसकी कटिंग कर ली है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है इसमें हमें। और यहाँ पर हम स्लीव्स भी कट करेंगे। मेरे ब्लाउज़ का कपड़ा कम है तो मैं उसमें जोड़ लगा के उसको पूरा करूँगी। तो ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं मशीन पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे साइड वाले पार्ट होते हैं प्रिंसेस कट के, हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे। इस तरह से हम अस्तर को रखेंगे और इसकी चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। साइड वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा है, फालतू है, इसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करेंगे इसका। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं इसके। अब इसका जो बीच वाला पार्ट है उसकी नेक मैंने 3 इंच रखी है ऊपर से,
और नीचे से थोड़ी एक्स्ट्रा रखी है चौड़ाई में। तो अब हम इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देंगे। 6.5 इंच इसकी लेंथ है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए मैंने अपनी जो मशीन का फुट पैर होता है उसको चेंज कर लिया है, सिंगल फुट रखा है उसका। और इस तरह से हम उसकी हेल्प से हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग में छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे हमारी पाइपिंग जो गोल है वो अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। गोल घुमाते हुए पाइपिंग को अटैच करेंगे। अब हम इसका ब्लाउज़ का फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर इस अस्तर को इस तरह से अटैच करेंगे। जो हमारी पाइपिंग है वो बीच में आनी चाहिए। और इसमें यहाँ पर चारों तरफ इसमें पिन से इसको रोकने के लिए पिन लगाएंगे इसमें। और सिंगल पैर की मदद से इसमें हम सिलाई लगाएंगे। जो बीच वाला फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। अस्तर को सीधा करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। हमारा नीचे का जो भी मार्जिन है वो अस्तर की तरफ होना चाहिए। अब इसको सीधा करके इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। हमारी पाइपिंग में फिनिशिंग आएगी उससे। इस तरह से अब हमारे जो साइड का जो ये फैब्रिक और अस्तर है, जो हमारा ब्लाउज़ है और अस्तर है, इसको हम अटैच करेंगे। अब हम इसके पार्ट को जोड़ेंगे। ये जोड़ने बहुत आसान होते हैं, इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी। आराम से दोनों को इस तरह पकड़ना है और सिलाई लगानी है। इस तरह यहाँ से घुमाते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ये पार्ट जुड़ गया है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट जोड़ना है इसका। ये हमारे पार्ट जुड़ने के बाद में एक तरफ से या फिर दोनों तरफ से थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी अब हम आर्म होल की शेप देंगे इसमें। यानी कि ये जो हमारे ऊपर नीचे पार्ट हुए हैं साइड वाले, इसमें हम कट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा आर्म होल में। यहाँ से निशान लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। इस तरह से अब हमारा ये जो प्रिंसेस कट है, इस पर हम एक और सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर नीचे जो हमारी सिलाई है उसको दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें नीचे 1.5 इंच की पट्टी लगाएंगे कमर पर। इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे और फिर इसको उल्टा करके इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट पे आते हैं। तो बैक पार्ट में भी यहाँ पर मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। लेंथ रखी है गले की 11.5 इंच। यहाँ से ये हमारा हुकाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने 3 इंच पे निशान लगा के यहाँ पर इस तरह से नेक की शेप देंगे हम। तो मैंने ये वाली शेप दी है नेक में। इसको कट कर देंगे यहाँ से और इसको हम जो ब्लाउज़ का हमारा पार्ट है उस पर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बीच वाले पार्ट को कट करेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे।
साइड वाले फैब्रिक को भी अब हम अस्तर को और ब्लाउज़ के पीस को जोड़ देंगे। इस तरह से मशीन चला देंगे इसके ऊपर और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। इसी तरह से हम इसका जो दूसरा वाला पीस है उसको भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी हुक आई की पट्टी भी अटैच करेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है। इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। अस्तर में से पट्टी ली है मैंने ये। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे और अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ के लिए मैंने ब्लाउज़ वाले कपड़े की पट्टी ली है यहाँ पर 3.5 इंच की। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसको यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पक्का करके इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। आधा इंच की हम प्लेट लगाएंगे नीचे। दोनों ब्लाउज़ों में दोनों पार्ट में हमें प्लेट डालनी है। अब हम नीचे से इसको जितना हमने आगे वाला पार्ट है उतना ही इसको फोल्ड कर देंगे बैक वाले पार्ट को। ये मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं लेस से इसमें डिज़ाइन बनाऊंगी। जो मैंने डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर मैं लेस को घुमा के इस तरह से एक डिज़ाइन बनाएंगे। इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्ट में भी लेस लगा लूँगी। अब हम इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ के शोल्डर जॉइंट करने के बाद में पीछे साइड में पिन लगाएंगे। ये मेरा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। जो कटिंग करते टाइम हमने फिटिंग के निशान लगाए थे उसी को डार्क करके दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से इसको छाप लेंगे। और अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ फिटिंग लगाएंगे। अब बारी आती है इसकी स्लीव्स की। तो स्लीव्स पर मैंने अस्तर अटैच कर लिया है। अब हम इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाफ में फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाला जो कट होता है आधे इंच का वो कट करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इसमें कट करके इसके ऊपर स्टिच लगा लिया है। इस तरह से हम अपने ब्लाउज़ के आर्म होल को रखेंगे, बाजू के आर्म होल से मैच करेंगे और बाजू की गोलाई का निशान लगा के इसमें सिलाई लगा देंगे। अगर
आप लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको दोनों की सिलाई मिलाएंगे और इसमें स्टिच लगाएंगे। और आप इस तरह से अगर इसको स्टिच करते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ में आपकी स्लीव्स अटैच होती है। इस तरह से इसको गोल घुमाते हुए जाएंगे और इसको स्टिच करते हुए जाएंगे। बाजू की सिलाई और जो हमारे ब्लाउज़ की सिलाई है वो मैच होनी चाहिए एक दूसरे के साथ में। अगर आपको ये ब्लाउज़ डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। यहाँ पर हम दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।